अपने स्मार्टफोन से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है। 5,000, 10,000, 15,000, बहुत ज़्यादा नीड होने पे आप लोग उस पर चले जाते हैं, या आप ट्राई करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है हमें चाहिए होता है, अर्जेंटली चाहिए होता है। तो होता क्या है कि हम लोग उस पर जाते हैं, उस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाते हैं और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर करके और जितनी अपनी डिटेल्स होती है सब डाल देते हैं उसके अंदर। डालने के बाद में हमें लोन भी हो जाता है, इंस्टेंट लोन भी हो जाता है। फिर वो पर्टिकुलर जो टाइम पे हमको पेमेंट देना होता है, हम उस टाइम पे पेमेंट भी दे देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो एप्लीकेशंस है, सबसे पहले जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगती है। उस परमिशंस में ये जो एक परमिशन होती है जिसको कहते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उसको रीड करें या उसको ले सके, उस डेटा को ले सके। तो लगभग ये सारा डेटा आपके मोबाइल से खींच लेती है, आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट्स, सारा डेटा लगभग, और बिना उस परमिशन को ओके किए ये आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अब आप जाने अनजाने में एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने सारे कॉन्टैक्ट उसको दे दिए। अब जब आपने लोन भी ले लिया और आपको ये भी नहीं पता कि किस रेट पे हमें लोन मिला है, बस आपको ये पता था कि ये EMI हमको इतने टाइम में पे करनी है, वो आपके अकाउंट से लिंक भी कर देते हैं उसको। अब जब आप कभी किसी कारण से एक भी EMI अगर आप पे नहीं कर पाते तो सबसे पहले ये कॉल्स लगाते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स को। आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ आ रहा है, बंद आ रहा है, आउट ऑफ रीच आ रहा है, तो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल लगाते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स को अलग अलग तरीके से कह करके उनको धमका करके कोशिश करते हैं कि आपका कैसे पता लगाया जा सके। तो ऐसे करके वो लोग उनको धमकाते हैं। लेकिन वो एक अलग पार्ट है जब आप लोन नहीं चुकाते। लेकिन अगर आप लोन चुका भी रहे हैं, आप EMI पे भी कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने मेरे कस्टमर थे, उनका मैंने जब सिविल चेक किया, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 241%, यानी 241% रेट ऑफ इंटरेस्ट था उनका एनुअली। अब आप सोचिए कि 241% ब्याज कितना हो गया। मतलब एक बार के लिए अगर सोचे तो ये बाज़ार के ब्याज से भी ज़्यादा पड़ गया, बहुत ज़्यादा ब्याज पड़ गया। यानी लगभग 241, मैं थोड़ा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना इंटरेस्ट उनका पड़ा महीने 12 महीने के हिसाब से। महीने का 20% ब्याज, और अगर उसको डे में कैलकुलेट करें हम तो रोज़ का लगभग 66 पैसे ब्याज उनको पड़ रहा था कस्टमर को। 66 पैसे ब्याज वो दे रहे थे, और उन्होंने EMI भी पे। उन्होंने कहा अगर मुझे ज़रूरत थी इंस्टेंट, और मैंने 5,000 का लोन लिया और वापस मुझे उस 5,000 के जो देने थे मुझे 7-8 दिन में वापस पेमेंट करना था, तो मैंने कर दिया। मैंने कहा इंटरेस्ट कितना लगा, आपने वो चेक किया? भाई इंटरेस्ट को कौन देखता है। तो आप कोशिश ये करें कि ये गलती कभी ना करें। आप ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन से किसी से अगर आप लोन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि पहले बाज़ार में ट्राई करें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेक करें, EMI तो चेक करें। आपको अगर आपको ब्याज नहीं पता चल रहा है तो आप EMI तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। अगर आपका 10,000 का लोन हो रहा है तो कितना हमको उस पर ब्याज लग रहा है और कितना हमको EMI पे करना पड़ रहा है, कितने टाइम के लिए देना पड़ रहा है, उससे आप ब्याज का कैलकुलेशन निकाल लोगे। अगर आपको 10,000 के लोन पे सपोज़ करें 2,000 की EMI बैठ रही है, तो 2,000 की EMI कितने महीने के लिए है, कितने दिन के लिए है, उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके आप ब्याज निकाल सकते हैं कि उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो कोशिश ये करें कि जो एप्लीकेशंस है इनके थ्रू लोन लेने से थोड़ा सा बचें। मतलब कम से कम फ्रॉड एप्लीकेशंस के थ्रू तो आप लेने से बचें, जिसके डाउनलोड्स भी कम है फिर भी आप उसके इंस्टॉल कर रहे हैं, और किसी के डाउनलोड बहुत ज़्यादा है। तो आप कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें, उसके बाद में आप इन एप्लीकेशन से लोन लें तो समझ में आता है। और ये आप अगर इससे अवेयर होते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बाद में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अगर किसी कारण से EMI नहीं पे कर पाए आप तो। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ध्यान नहीं है तो वैसे भी आपको नुकसान होना ही है, ब्याज का नुकसान होना ही है। तो पहली कोशिश ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिज़नेस करते हैं, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स आप पूरे रखें, तो आपको कभी इन एप्लीकेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आपके बैंक से संपर्क कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी से भी जाते हैं अगर आप संपर्क करने के लिए, फाइनेंस कंपनी NBFCs के पास में, तो आपको ईजिली लोन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप इन एप्लीकेशंस पर जाने से थोड़ा सा बचें। जाने से थोड़ा अगर आप बचते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का थोड़ा सा ये होता है कि नुकसान नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा ब्याज पे करना नहीं पड़ता है। तो आप पहले चेक करें आप कौन सी परमिशन दे रहे हैं उसके अंदर। मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले भी आप ये चेक करें। तो हमारी वीडियोस अच्छी है, आपको लगता है काम की है, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके मिलने वालों को बताइए।